प्रार्थना है जो भावुक जन भक्त जन भावुकता में गलती ना कर दे और सावधान है। जैसे किसी भक्त ने अभी जब आ रहे थे तो पोस्टर लगवाए, थोड़ा सा अनुमति लेने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कहीं ये पोस्टर ये सब इसके योग्य नहीं है। और दूसरी बात, उसमें राधा नाम लिखा है जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। वो जब फट के नीचे गिरेगा और पैरों के नीचे आएगा तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो आप आए हो लाभ लेने और हो गया नुकसान। इसलिए सबसे प्रार्थना है कोई ऐसी भावुकतावश क्रिया मत करो जो तुम्हारे सुकृत को नष्ट कर दे। यहां आने के पहले तुम्हें सत्संग सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम कैसे रिझाएं वृंदावन धाम को, वृंदावन के लाड़िले युगल चंद्र को और उनको प्यार करने वाले रसिकों को। थोड़ा भी मनमानी आचरण अहंकार का बढ़ावा दे सकता है, आपसे ऐसे अपराध करा सकता है जो आपको लगता ही नहीं कि अपराध है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि कोई ऐसी छवि, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी बात। जैसे कल आ रहे थे तो गली में श्रृंगार में लिखा था प्रेम रस, आगे भूल गए कुछ कुंज, प्रेम रस कुंज या प्रेम रस दायनी कुंज, ऐसा जो भी, बिल्कुल नहीं। प्रेम रस ये प्रियाजू का नाम है, चाहे राधा बोलो चाहे प्रेम रसदायिनी बोलो। प्रेम रस वाहिनी लिखा था, प्रेम रस वाहिनी, हमें अच्छा नहीं लगा। आप लोग क्या सत्संग सुनते हैं, लिखना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे आप मयूर बनाए तो जिस मयूर पंख को हमारे ठाकुर माथे पे धारण करते हैं, अगर उस पे पैर पड़ गया तो हम उपासक हैं, हमारा हृदय दुखित होगा। ऐसी कोई भी कलाकृति जमीन पर, कोई नाम, कोई रूप ऐसा न लिखिए जिसको देख करके हमारा हृदय दुखी हो। दुखी का मेरे आराध्य देव संबंधी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुंदर फूल बनाइए, और भी आकृतियां हैं, और सुंदर चौक पूरिए और जबान से खूब नाम कीर्तन कीजिए, हृदय में रूप बसाइए। इससे आपका लोक परलोक सब मंगल होगा। बाहरी दिखावे की थोड़ी भी बात यहां आपको लाभ नहीं लेने देगी, ध्यान रखना। यहां आप लाभ नहीं ले सकते, और जगह आपको हो सकता है कि भाई यहां नहीं मिल सकता। यहां तो शुद्ध भाव को आप समझो। अगर भाव को नहीं समझ पा रहे हो तो चुपचाप बैठे रहो, सुनो, भाव जागृत हो जाएगा। तो यहां भी और गली में भी जो भी जैसी अच्छा है, वंदनीय है। इसी बहाने रात भर जग कर आप वो रचना करते हैं चौक आदि की, तो आपको तो लगता है कि ये शरीर पर साथ में प्रिया प्रीतम होते हैं, उन्हीं का सारा ये स्वागत हो रहा है, उन्हीं की महिमा है। पर उनका नाम, उनका रूप, कोई भी ऐसी बात जो आपके आंतरिक भाव का अपहरण कर ले, ऐसी मत चेष्टा कीजिएगा। चलते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जानन्नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधनम प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सदृक स्वबंधवत। श्री वृंदाटवी मातरे कमिः मज्जीवातुरस्ते स्वयं यत्त्वं स्नेहमयी विकृस्य जनतां स्वाकं समानेष्यसि। हे भाई, तुम्हें ये समय मिला है अमृत प्राप्ति के लिए,
और तुम मूढ़तावश विष पी रहे हो। भाव आंतरिक बड़ी कीमती एक एक श्वास है। जब हम राधा राधा बोलते हैं तो हमारी ये श्वास अमर हो जाती है, और जब हम विषय भोगते हैं, विषय चिंतन करते हैं, विषय वार्ता करते हैं, तो हमारी श्वास मर गई। एक श्वास मरी, दूसरी मरी। विष का काम है मारना। राधा, अब ये त्रिकाल में, त्रिभुवन में कभी भी ये श्वास नष्ट नहीं होगी, ये अमर हो गई श्वास। और इसका जो फल है वो सीधे प्रिया प्रीतम है, महासुख है, महाप्रेम है। हे भाई, जानन नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे, जानबूझकर क्यों विष खा रहे हो? मृत शरीर, मृत्युलोक, मृत भोग, मृत वासना, मृत क्रियाएं, ये सब विष है। अमृत भाव, अमृत नाम, अमृत रूप, अमृत लीला, ये पान करने के लिए हमें मानव देह मिला, साधु संग मिला, धाम आने को मिला। अब विष को मत खाओ। अगर विष को वैदिक से शोध कर लिया जाए तो शक्तिवर्धक हो जाएगा, रोगनाशक हो जाएगा। हर विषय में एक विष छुपा हुआ है जिसका नाम है आसक्ति, और वो दुर्गति कराती है। देखो, छोटे छोटे भोगों में आसक्ति है, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इस नशा के बिना, हम इस भोग के बिना, हम ऐसा किए बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। ये जो विषया, इसे आसक्ति कहते हैं। अगर यही विषय शास्त्र सम्मत प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से सेवन करो तो वही आपके जीवन का परम मंगल कर देंगे। पर प्रभु को स्वामी मानकर, अपने हृदय भाव में अपने को सेवक मानकर तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। हर चेष्टा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को अर्पित करो। अब वो कर्म मृत नहीं हुए, अमृत हो गए, भगवान को समर्पित हो गए। तो हे भाई, क्यों तुम मूढ़ता करते हो? इतना दिव्य मानव देह मिला, इतना बढ़िया आपको अवसर मिला है इस दुख से, माया जाल से मुक्त होने का, तो तुम जानबूझकर विष सेवन क्यों कर रहे हो? अमृत का त्याग क्यों करते हो? अमृत है नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, धामामृत, ये अमृत है। इसका पान करो, इसका गान करो, इसका श्रवण करो, मनन करो, जीवन भगवतमय बना लो। स्वयं बंधनम प्यारति व्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सदृक् स्वबंधवत। अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारा मनुष्य जीवन मिला है मुक्त होने के लिए, और तुम बंधते चले जा रहे हो। हम इनके बिना नहीं जी सकते, हम उस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, हम इस क्रिया के बिना नहीं जी सकते। ये क्या कर रहे हो? श्रीपाद कह रहे हैं स्वयं बंधनम, तुम स्वयं अपने को बांधते जा रहे हो। कैसी महामहिमामयी स्थिति होती है भजन से। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। निरंतर जब भगवत नाम चल रहा होता है तो उस सुख को वही जानता है जिसकी हृदय की सारी वासनाएं नष्ट हो गई हैं। लोक परलोक सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, कोई भी भोग इच्छा नहीं है। उसके हृदय में जो सुख होता है वो वही जान सकता है। हे भाई, तुम अंधे क्यों बन रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम जिस मार्ग में जा रहे हो इसका अंत ही नहीं है, क्योंकि ये जादू है, जादू। संसार मार्ग ये मायापति का जादू है। उनसे विमुख होकर
चलते रहोगे, यात्रा कभी पूरी होगी ही नहीं, आज तक नहीं पूरी हुई। जब से सृष्टि रची गई तब तक आज हम चलते ही चले जा रहे, भोगते ही जा रहे, न कहीं विश्राम है, न कहीं सुख शांति है, बस खोज ही खोज चल रही सुख की, विश्राम की, गलत दिशा में। धन से सुख, भोगों से सुख, मान प्रतिष्ठा से सुख की हमें प्राप्ति हो जाएगी, और ये खोजते खोजते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। जन्मान्य शंखानि गतानि में वृथा, मेरे असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए इस मूर्खता ने। हे भाई, दृढ़तरम कुर्वे सदिक्षुअंधवत, तुम स्वयं दृढ़ता पूर्वक ज्ञानांध होकर के, ज्ञान से अंधे होकर के भोग के कुएं में गिरने जा रहे हो, जहां काल रूपी विकराल विष चढ़ाने वाला सर्प बैठा हुआ है। अंधकूप, अंधकार में इस कूप में गिरते ही वासना का जहर चढ़ जाएगा, और वह भोगते भोगते कब जीवन की शाम हो गई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, शिव वृंदाटवी मातरेकमिहि मज्जीवातुरस्ति स्वयं। ये वृंदावन धाम माता की तरह आने वालों से प्यार करता है। जैसे परदेश गया हुआ बच्चा अपने घर आवे तो मां कैसे मिलती है, ऐसे प्यार करता है वृंदावन धाम। यहां जो आप आए हो, ये श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। किशोरी जू की कृपा के बिना यहां तुम सोच भी नहीं सकते कैसा होगा वृंदावन। वृंदावन नहीं बोल सकते, आने की तो बात जाने दो। तो यहां से लाभ लेके अमृत पी के जाओ। लाभ यही, कोई भी अभिमान जनित यहां चेष्टा मत करो, देहाभिमान जनित। अगर कोई अभिमान जनित, तो महारानी का महल है, दिव्य शक्तियां यहां सेवा में खड़ी हुई हैं। वृंदावन यही विधि बसे, चाहे 5 मिनट, चाहे 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, महीना, पूरा जीवन, जितना समय श्री जी ने तुम्हें पास किया यहां रहने का, तो तुम कृपा करो अपने ऊपर। वृंदावन यही विधि बसे, तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को तृण से नीच समझ करके सेवा में संलग्न रहता है, वो वृंदावन की दिव्य महिमा को, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस को, प्रिया प्रीतम की गूढ़ रहस्यमयी एकांतिक लीलाओं को वो देख पाता है, समझ पाता है, सेवा में सम्मिलित हो पाता है। हे भाई, जीवन में अब एक ही आशा रखो, क्योंकि आशा से ही आशा काटी जाती है। अगर लोहे को काटना है तो उससे लोहे का ही यंत्र होता है। तो आशाएं हमारी जन्म जन्मांतर भटकाने वाली हैं। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। तो इस आशा को हम कैसे काटे जो बंधन वाली है? तो बोले आशा करो अब कि इस जन्म में अब हम इस झूठे संसार से मुक्त होना चाहते हैं। हम बहुत जन्म हो गए विषयों का सुख भोगते हुए, खोजते हुए। अब एक बार तो देखना चाहते हैं भगवदानंद किसे कहते हैं। जैसे कि एक बार तो हमको ये भोगने को मिल जाए, एक बार ये पद मिल जाए, एक बार मैं ये बन जाऊं। ये सब हो चुका है। आप सच्ची मानिए, आप इंद्र भी बन चुके हैं, प्रभु के अंश हैं, आप बन चुके हैं, देवराज इंद्र भी बन चुके हैं। आपको लगेगा हम कैसे बन सकते हैं? राजसूय यज्ञ चल रहा था तो अर्जुन जी महाराज के पास प्रभु श्री कृष्ण विराजमान थे। तो एक चावल का छोटा सा किनका लेकर के, एक टांग टूटी हुई थी चीटे की, 3 टांग से लड़खड़ा के चल रहा था। भगवान की तरफ देखकर अर्जुन जी ने कहा, देखो प्रभु कितना कष्टमय इसका जीवन है। प्रभु क्या इसको कभी सुख मिलेगा? एक तो इतना कमजोर, उसमें भी एक टांग उसकी टूटी, 3 से चल रहा है, आधा दाना चावल का बड़ी मेहनत से ले जा पा रहा है। प्रभु इससे कभी सुख मिलेगा? तो उन्होंने कहा, अर्जुन ये 14 बार इंद्र बन चुका है,
14 बार देवराजेंद्र बन चुका है। ये सुख की खोज किसी लोक में पूर्ण नहीं होगी। अब हमें भगवदानंद चाहिए। कैसा होता है, क्या है, कैसा लगता है, इस प्रश्न में मत फंसो। एक बार केवल निश्चय करो, आशा करो। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी शुहम नुराधे रतिर्भवेयम। कभी वृंदावन में मुझ भिक्षुक को इन गलियों में विचरण करते करते श्री किशोरी जी के चरणों का सानिध्य, उनकी चरण सेवा, उनकी दासत्व की मेरे हृदय में दृढ़ आशा जग जाए और वो दासत्व मुझे भिक्षा में मिल जाए, ये जीवन का परम लाभ। ये आशा भोगों की, पद प्रतिष्ठा की, रुपया पैसा की असंख्यों बार कर लिए हैं, असंख्यों बार भोग लिए, पर लगता है कि एक बार भोग लो तो मन को तसल्ली हो जाएगी। ये केवल माया है, माया जादू है, आकर्षण है। बचो इससे, समझो। यत्वम स्नेहमयी विकृष्य जनताम स्वाकम समानेष्यसि। वृंदाटवी क्या करती है? अपने प्रेमी महात्मा का संग करा देती है, क्योंकि रतन तो बहुत कीमती है, पर जौहरी के बिना उसका ज्ञान नहीं होता। जौहरी जब बताता है कि इतने करोड़ का ये हीरा है, तो उसी समय हमें उतने धन का भाव आ जाता। ओहो, हमारे पास जो छोटा सा है, हम समझते थे क्या होगा इससे, पर ये तो करोड़ों की कीमत का है। ऐसे ही हम वृंदावन को एक नगर की तरह देख रहे हैं, पर जब कोई रसिक प्रेमी जौहरी हमें बताता है कि अहो भाग्य, अगर एक क्षण भी यहां हमारा राधा राधा कहते व्यतीत हुआ, अहो भाग्य, अब जीवन की दशा पलट जाएगी। देख लेना। पूज्य श्री राधा बाबा, यदि तुमने जिह्वा से ऐसा निश्चय किया कि अब राधा कृष्ण बोलेंगे, तो लिख लो, आज से तुम्हारे जीवन की मंगलमयी यात्रा प्रारंभ हो गई। पूज्य राधा बाबा, हमारा जीवन जो शरीर प्रियता, शरीर संबंधियों के मोह पास में दृढ़ता और भोगों के भोगने की नई नई वृत्ति की प्रबलता, हे वृंदाटवी मां, आप इसे दूर कर दो। कैसे दूर? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, उनके श्रीमुख से निकले हुए भगवत वाक्यों को स्वीकार करने से मोह का नाश हो जाता है। जहां मोह नष्ट हुआ कि प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये मोह ही भजन नहीं करने देता, हमारे पास समय ही नहीं है। ठीक है, प्रयोग कर लो मोह में समय, और जिनके लिए प्रयोग कर ले हो, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब उनके पास समय नहीं रहेगा कि तुम्हारी कोई सहायता कर सके। केवल तुम अपने शुभ अशुभ कर्मों की पोटली बांध कर यहां से जाओगे। श्रीपाद कह रहे, हे वृंदाटवी मां, आप हम पे कृपा करो और हमारे इस जनताम स्वाकम समानेष्यसि, ये जो हमारे परिवार रिश्ते नातों में ऐसी आसक्ति हो गई है, मोह हो गया है कि मुझे ये अपने लगते हैं, प्यारे लगते हैं और प्रभु पराये लगते हैं, ये भाव खत्म हो जाए। हृदय में ये भाव बना रहता है। ऋण ग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावन महम त्यजेयम वा वृद्धावगति पितरौ दार शिशुकान। बहुत सुंदर बात है। तुम स्वयं अपने को बांधे हुए हो। कैसे बांधे हुए हो? अभी तो काफी उधारी दी है, वो ले लें, काफी उधारी ली है, वो दे दें। और अभी तो भजन करने का समय नहीं है। देखो हमारे पास माता पिता, अभी नया ब्याह हुआ है, किसी के बच्चे हैं, वो बच्चों का ब्याह करना है। ऋण ग्रस्तो यायाम कथ महा वृंदावन महम।
कैसे मैं वृंदावन आऊं, कैसे मैं प्रिया प्रीतम के भजन की बात सुनूं, कैसे भजन करूं। ऋणग्रस्त तो बहुत कर्जा लिया है, बहुत कर्जा दिया है, अभी तो बहुत लेना देना है। और हमारे पास तो परिवार है। त्यजेयम वा वृद्धावगतिम पितरौ दार शिशुकान। मेरे माता पिता, वृद्ध वयोजन, स्त्री पुत्र परिवार। कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान। मैं ऐसे अपने प्यारे परिवार को, प्यारे पुत्र को, प्यारी स्त्री को कैसे इनको भूल जाऊं और भजन करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक इनमें ममता है तब तक भजन शब्द का अर्थ नहीं जान पाओगे। बोलना सुनना अलग बात है, अंदर जो अनुभव है भजन शब्द का वो अब समझ में नहीं आए। इसलिए स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ये बात तो फिर आप कहोगे तो परिवार का त्याग कर दे? नहीं, ममता का त्याग कर दो और प्रेम करो। ये क्या बोल रहे हो? ममता और प्रेम में क्या अंतर है? ममता में ये मेरे हैं और इनसे सुख भोगना मेरा कार्य है। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, बड़ा होगा, पढ़ लिख कर पैसा कमाएगा, हमें सुखी करेगा। पत्नी हमारी सेवा में है, सुख। धन कमाएंगे, मन इच्छित भोग भोगेंगे, परिवार को भोग। ये मेरा परिवार है ना। यह है ममता। और ये प्रभु का परिवार है। प्रभु की सेवा के लिए धन कमाएंगे, अतिथि सेवा करेंगे, वृद्ध माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर उनको रिझाएंगे और हर समय राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ ऐसा नाम जपेंगे। यह है प्रेम। इससे भगवत प्राप्ति होगी। उस ममता से युक्त होकर जब आप धन कमाने में उतरेंगे तो अधर्म वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब आप भगवत भाव से चलेंगे तो अधर्म से डर लगेगा। ये बात, ये ममता बाधक है, परिवार बाधक नहीं है। ध्यान रखना, परिवार बाधक नहीं है, ममता बाधक है। कर्म बाधक नहीं है, वासना युक्त अधर्म कर्म बाधक है। भोग बाधक नहीं है, निषेध भोगों को भोगना बाधक है। अगर ये रहस्य जान जाओगे ना तो आनंदित होते हुए सुख में जीवन व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति कर लोगे। कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनाम। अरे भाई, मैं अपने स्त्री पुत्र परिवार से दूर रह के तो जीवित ही नहीं रह सकता। ये बात, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। इतना कमजोर कर दिया इस ममता ने, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। कैसे त्याग करूं? सताम श्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, इनको छोड़ के तो तुम्हें जाना ही है, जाना है, नहीं रुक पाओगे तुम। ये सब 4 दिन के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। कौन याद करता है? जो चले गए कौन याद? और तुम्हारी याद करने से होगा क्या उनका? न तुम्हारा कुछ होगा, न उनका समय ही नष्ट हो रहा है। याद करो प्रभु की और सब में प्रभु की भावना से प्रेम करो। सताम श्लाघ्यो, ये संत महापुरुषों ने जो बात कही उसको समझो। सताम श्लाघ्यो, महापुरुष जन प्रशंसा जिस बात की कर रहे हैं उसको समझो। तुम अपनी कुबुद्धि को, कुधी, ये जो मलिन मायायुक्त बुद्धि है, इसका निर्णय मत मानो। सताम श्लाघ्यो, सज्जन पुरुष, शास्त्र, संत, गुरुजन जो प्रशंसा कर रहे हैं श्री भगवान की, धाम की, नाम की, उसको सुनो। भूतेवत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। अगर तुम अपनी बुद्धि को ऐसे दुर्बुद्धि बनाए रखोगे तो मानव जीवन का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा।